हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे स्टर्न बोल्मर मैकेनिज़्म। फ्लोरोसेंस इज़ अ रेडिएटिव प्रोसेस। रेडिएटिव प्रोसेस वो होती है जिसमें एटम या कोई मॉलिक्यूल रेडिएशन एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जंप करता है। इन विच एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल दैट इज़ प्रेजेंट इन एक्साइटेड स्टेट come back to ground state by emit their radiation. This is known as fluorescence. इसे हम एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। ए कोई मॉलिक्यूल है जो कि ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है। जब हम रेडिएशन पास करवाएंगे तो ए जो है वो रेडिएशन एब्जॉर्व करेगा, जिसकी वजह से ए मॉलिक्यूल जो है वो एक्साइटेड स्टेट में जंप कर जाएगा। और हम जानते हैं कि एक्साइटेड स्टेट जो है वो अनस्टेबल होती है, मतलब जो मॉलिक्यूल या एटम जंप करके एक्साइटेड स्टेट में गया होगा वो ज़्यादा देर तक इस स्टेट में नहीं रह सकता। तो आफ्टर सम टाइम जो एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल है वो ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा और रेडिएशन को एमिट करेगा। इसे हम फ्लोरोसेंस कहते हैं। However, fluorescence may be stopped when an excited molecule collide with surrounding and lose energy before undergoing fluorescence. हम फ्लोरोसेंस को जो है वो रोक सकते हैं जब एक्साइटेड स्टेट में जो मॉलिक्यूल होगा वो कोलाइड करेगा सराउंडिंग के साथ और अपनी एनर्जी जो है वो लूज़ कर देगा बिफोर अंडरगोइंग फ्लोरोसेंस। दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस। द सब्सटेंस विच कॉज क्वेंचिंग इज़ कॉल्ड क्वेंचर, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू के साथ। इन दिस प्रोसेस द फोटो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल इज़ डीएक्टिवेटेड इन टू पॉसिबल वेज। फर्स्ट, द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल मे अंडरगो इंटरसिस्टम क्रॉसिंग फ्रॉम सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट टू ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट एंड लूज एनर्जी। दिस इज़ कॉल्ड इंटरनल क्वेंचिंग। डायग्राम की हेल्प से समझते हैं हम इसको। जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है जो कि सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है वो फ्लोरोसेंस को रोकने के लिए ट्रिपलेट स्टेट में जंप कर जाएगा और अपनी एनर्जी को जो है वो लूज़ कर देगा। इसे हम इंटरनल क्वेंचिंग कहते हैं। सेकंड है, द एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल में कोलाइड विद सम क्वेंचर मॉलिक्यूल एडिड फ्रॉम आउटसाइड एंड ट्रांसफ़र इट्स एनर्जी टू दैट मॉलिक्यूल। जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है वो कोलाइड कर जाएगा सम क्वेंचर के साथ और अपनी एनर्जी जो है वो लूज़ कर देगा या फिर ट्रांसफ़र कर देगा। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल क्वेंचिंग। स्टर्न एंड वोल्मर दो साइंटिस्ट थे। टुगेदर गेव अ रेट एक्सप्रेशन फॉर क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरोसेंस बेस्ड ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ वेरी स्टेपवाइज रिएक्शन इन द मैकेनिज्म ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन। ए कोई मॉलिक्यूल है, जब वो रेडिएशन एब्जॉर्व करेगा तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे एक्टिवेशन। जो एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल है वो अपनी एनर्जी को एमिट करके वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा, उसे हम कहेंगे फ्लोरोसेंस। थर्ड है, जो एक्टिवेट मॉलिक्यूल होगा वो बाय इंटरनल क्वेंचिंग फ्लोरोसेंस को स्टॉप कर देगा। फोर्थ स्टेप है, जो एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल होगा वो क्वेंचर के साथ कोलाइड करेगा और अपनी एनर्जी को जो है वो ट्रांसफ़र कर देगा। इस प्रोसेस को हम कहेंगे एक्सटर्नल क्वेंचिंग। नाउ अप्लाई रेट लॉ। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल इक्वल टू, जिस स्टेप में ए मॉलिक्यूल जो है वो एक्टिवेट हुआ होगा वो उसे हम पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे और बाकी को नेगेटिव के साथ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल इक्वल टू के एब्जॉर्प्शन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच म्यू माइनस K1 A स्टार माइनस K2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A स्टार माइनस K3 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A स्टार एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Q।
This is equation number 1. Now apply steady state approximation in equation 1. Rate of change of activated molecule equal to 0. Therefore equation 1 implies, equation 1 आ जाएगी फिर K एब्जॉर्प्शन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड H म्यू माइनस K1 A स्टार माइनस K2 A स्टार माइनस K3 A स्टार and Q equal to 0. Let K absorption molar concentration of A and H mu equal to IA, that is intensity of absorption. If IF is intensity of fluorescence, the quantum yield for fluorescence is given by, इसे हम डोनेट करेंगे phi F और phi Q के साथ इक्वल टू रेट ऑफ एमिशन अपॉन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन. रेट ऑफ एमिशन जो है वो सेकंड स्टेप में हो रहा है, तो K1 A स्टार एंड IA की वैल्यू ये है K1 A स्टार प्लस K2 A स्टार प्लस K3 A स्टार एंड Q. इस वैल्यू को हम इधर लिख देंगे. नाउ टेकिंग A स्टार कॉमन, A स्टार को कॉमन लेंगे, A स्टार से A स्टार कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग टर्म को हम एज इट इज़ लिख देंगे. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इन द एब्सेंस ऑफ क्वेंचिंग मीन्स Q इक्वल टू 0. जब Q 0 होगा तो ये वाली टर्म 0 होगी. तो फाई नॉट इक्वल टू K1 अपॉन K1 प्लस K2. हैंस द रेशो ऑफ द टू क्वांटम यील्ड इज़ फाई नॉट अपॉन फाई एफ. फाई नॉट और फाई एफ की वैल्यू पुट करेंगे, K1 से K1 कैंसिल और रिमेनिंग टर्म जो रहेगी उसे हम एज इट इज़ लिख देंगे. और इस इक्वेशन को हम इस वे में भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप है फाई नॉट अपॉन फाई एफ. इससे ये कैंसिल रहा 1 प्लस K3 Q अपॉन K1 प्लस K2. ये वाली टर्म जो है ये टो के इक्वल है. टो जो है वो एक्चुअल लाइफ टाइम ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल इन द एब्सेंस ऑफ क्वेंचर. देयरफॉर अबव इक्वेशन बिकम फाई नॉट अपॉन फाई एफ इक्वल टू 1 प्लस K3, 1 अपॉन K1 प्लस K2 की वैल्यू है टो एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Q. Also K3 tau equal to KSV. KSV है स्टर्न बोल्मर कांस्टेंट. तो K3 tau की वैल्यू जो है हम KSV इसमें पुट कर देंगे तो आएगा फाई नॉट अपॉन फाई एफ इक्वल टू 1 प्लस KSV मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Q. ये जो हमने इक्वेशन निकाली इससे क्लियर होता है कि रेशो ऑफ फाई नॉट अपॉन फाई एफ डिपेंड डायरेक्टली ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्वेंचर. ग्राफ प्लॉट करेंगे हम फाई नॉट अपॉन फाई एफ वर्सेस Q. ये है ग्राफ. एप्लीकेशंस इसकी बाय यूजिंग स्टर्न बोल्मर इक्वेशन वी कैन गेन इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्लोरेसेंस लाइफ टाइम एंड क्वांटम यील्ड और एक्साइटेड स्टेट डीएक्टिवेशन by introducing the quencher and observing the fluorescence intensity as a function of their concentration. Second application है it allow to understand the kinetic of photophysical intermolecular deactivation process.